गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस में। और आज बात करेंगे हम 1 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स की। ठीक है, 1 नवंबर की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम जो हमारा पिछले वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे था, तो उसमें पूछा गया था आपसे कि साद हरीरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, साद हरीरी के बारे में आपको बताना था। तो ये किस देश के बने थे, तो ये है आपके लेबनान के। ठीक है, तो ये बने अभी लेबनान के हाल ही में नए प्रधानमंत्री। ठीक, अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको हम MSP भी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक, तय करने वाला पहला राज्य बना है। तो कौन पहला राज्य बना जिन्होंने सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तय करने की घोषणा की है। तो पहला राज्य कौन सा है आपका, तो ये है आपका कौन सा, केरल। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो केरल पहला राज्य बना है जो सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला पहला राज्य है। ठीक, जो अब इसमें बात कही गई जो लागत होगी, लागत से 20%, ठीक, 20% ज़्यादा मिलेगा। ठीक, तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गई। ठीक है, तो जितनी भी लागत होगी सब्जियों की, उनसे उनको 20% ज़्यादा कीमत पर वो खरीदी जाएगी। ठीक, और इसमें 16 किस्में, 16 अलग अलग प्रकार की, 16 प्रकार की सब्जियों को इस MSP में के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, ये जो बात कही गई है MSP तय करने के लिए, उसमें 16 सब्जियों को इन्होंने शामिल किया है। ठीक, जितनी लागत होगी उससे 20% ज़्यादा पे इनको खरीदा जाएगा। ठीक, तो ये पहला राज्य कौन सा बना आपका, केरल। अब ये है आपका इंडिया का मैप, और ये देख सकते हैं आप, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं आप, ये है केरल। ठीक, और लगता किससे थे, इधर आपका तमिलनाडु हो गया और इधर आपका कर्नाटक हो गया। ठीक है, दो राज्यों से लगता है आपका केरल, तमिलनाडु और आपका कर्नाटका। ठीक, राजधानी तिरुवनंतपुरम है इसकी, केरल की। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका SAI नामक मोबाइल मैसेजिंग एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है। ठीक, तो ये हाल ही में लॉन्च किया आपका भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी, इसको हम कहते हैं इंडियन आर्मी ने। अब ये है क्या, तो ये एक तरीके से सुरक्षित वो आपका मैसेज करने का एक ऐप है। ठीक, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। ठीक, जिसमें जो भारतीय सैनिक होते हैं वो आराम से इसमें आपकी चैट कर सकते हैं। ठीक, तो एक सुरक्षित माध्यम उनके लिए बात करने का। ठीक, तो इसका नाम क्या रखा गया, साई मोबाइल मैसेजिंग एप्लीकेशन है। ठीक, एक मोबाइल ऐप है जिसके द्वारा ही चैट के थ्रू या मैसेज के थ्रू अपनी बात कर सकते हैं सुरक्षित तरीके से। ठीक है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया आपका, भारतीय सेना यानी कि थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक, अभी वर्तमान में इंडियन आर्मी के चीफ कौन है या प्रमुख जिनको हम कहें हेड कौन है, तो ये है आपके जनरल बिपिन रावत जी। ठीक, बिपिन रावत, तो ये वर्तमान आपकी इंडियन आर्मी के हेड हैं। ठीक, अगला ये देख सकते हैं आप, इंडियन आर्मी ने शुरू किया आपका साई ऐप। अगला आपका राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया था। अभी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक, तो ये हर वर्ष मनाया था आपका 31 अक्टूबर को। ठीक, तो किसकी याद में मनाया था, तो ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी जन्म तिथि के रूप में या जयंती के रूप में हम इसको मनाते हैं। ठीक, तो इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो थी 15 दिसंबर 1950 को। ठीक, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, आज़ादी के बाद जो अलग अलग रियासतें थी उनको एक भारत का नक्शा देने में, उनको एकीकृत करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान था। तो उसी की याद में मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक, अब इनकी याद में बनाया गया एक स्टैचू जिसको हम कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, और ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा आपका स्टैचू या प्रतिमा है। ठीक, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर। ठीक, इसकी अवस्थिति की हम बात करें तो ये कहाँ पर है आपका, तो ये आपका नर्मदा जिला। ठीक, नर्मदा जिला, और ये ज़िला कहाँ पे पड़ता है आपका, नर्मदा जिला, तो ये आपका गुजरात में। ठीक, नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए ये आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी, किसकी याद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में। तो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू भी ये है, प्रतिमा जिसको हम कहते हैं। ठीक, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसके जो डिज़ाइनर थे या जिन्होंने बनाया था, ठीक, जिन्होंने बनाया डिज़ाइनर जिसको हम कह सकते हैं, तो ये थे आपके राम वी सुतार। ये एक ही आदमी का नाम है आपका। ठीक, राम वी सुतार, ये तो ये डिज़ाइनर है इसके
जिन्होंने प्रतिमा की डिज़ाइन तैयार की थी। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू भी है, ये भी याद रखेंगे। अगला आपका 19वीं SCO विदेश व्यापार और आर्थिक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। SCO की बैठक जो है हाल ही में, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो ये की आपकी पीयूष गोयल साहब ने। ठीक, पीयूष गोयल जी ने आपकी इसकी अध्यक्षता 19वीं जो बैठक हुई SCO की विदेश व्यापार और आर्थिक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की आपकी? तो पीयूष गोयल जी ने की है। ठीक, अब ये कौन है आपके? तो ये है अभी आपके केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। ठीक, ये आपके उद्योग मंत्री इन्होंने की है इसकी 19वीं बैठक जो हुई विदेश व्यापार पर, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की। यानी कि एक तरीके है तो इसकी अध्यक्षता भारत ने की, और भारत में कौन अपना पक्ष रखा? तो पीयूष गोयल जी ने। ठीक है, बढ़ते आगे। अगला आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, जो एक तरीके से हम कहें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया भारत ने आपका जापान के साथ। ठीक, जापान के साथ वर्तमान में भी ये समझौता किया है। अब ये है आपका मैप में जापान। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं जापान जो 4 मेन उसके द्वीप है जिन पर बसा है। पहला आपका होक्काइडो द्वीप, दूसरा आपका होन्शु द्वीप, तीसरा है शिकोकू और चौथा आपका क्यूशू द्वीप। ठीक, तो ये 4 आइलैंड है जिनको हम द्वीप कहते हैं। तो 4 मेजर आइलैंड है, बड़े बड़े आइलैंड है जिन पे पूरा देश बसा हुआ है। ठीक, अब इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी ये रही आपकी टोक्यो, यानी कि इसको क्या कहते हैं आप? कैपिटल कहते हैं राजधानी को। और ये कैपिटल किस द्वीप पे है, यानी कि किस आइलैंड पे है? तो ये आपकी होन्शु द्वीप। ठीक तो ये भी पूछा जा सकता है कि जापान की जो राजधानी वो किस द्वीप पर अवस्थित है? तो ये कौन से द्वीप पर? आपकी होन्शु द्वीप। ठीक है, तो ये 4 द्वीप मेन है इसमें जापान में। अगला देखते हैं आपका, आप अगला क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस ये कब मनाया था? इसके बारे में आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस तो ये हर वर्ष मनाया जाता है आपका 28 अक्टूबर को। ठीक, ये देख सकते हैं आप 28 अक्टूबर इंटरनेशनल एनिमेशन डे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लुइस एर्से किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, तो ये हाल ही में इस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए, और कौन सा देश है जिनके राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोलीविया। अब बोलीविया की बात आती है तो बोलीविया ये है आपका पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी कि इसको क्या क्या कहते हैं हम? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब इसमें ये जो आप देख रहे हैं देश, ये है आपका बोलीविया। राजधानी क्या है? लापाज। ठीक, लापाज इसकी राजधानी होगी। अब ये है आपका, ठीक, अब ये पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड कंट्री है इस देश का। लैंड लॉक्ड का मतलब क्या? पूरी तरीके से भू अवस्थित है, यानी कि इसकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती। तो अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, तो 2 ही देश ऐसे मिलेंगे आपको जिनकी सीमाएं पूर्णतः स्थलबद्ध है, यानी कि इनकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती। पहला हो गया आपका बोलीविया, दूसरा हो गया आपका पराग्वे। ठीक, इसके अलावा आप इसमें कोई सा भी देश देख लो, किसी न किसी तरीके से उसकी सीमा समुद्र से लगती है। ठीक है, तो ये बोलीविया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बोलीविया की राजधानी क्या हो गई आपकी? तो ये आ गई आपकी लापाज। ठीक है, और अब वर्तमान में इसके राष्ट्रपति कौन बने? लुइस एर्से। ठीक, तो ये था आपका बोलीविया के बारे में। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य ने उच्च न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने की घोषणा की? लाइव स्ट्रीमिंग मतलब जिससे जो लाइव स्ट्रीमिंग हम चलाते हैं, यानी कार्यवाही का लाइव स्ट्रीमिंग, यानी कि तत्काल उसको देख भी सकते हैं, ठीक, ऑनलाइन तरीके से। तो ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये क्या? गुजरात राज्य ने। ठीक, गुजरात का जो उच्च न्यायालय है उसने अब घोषणा की है कि जो कार्रवाई होंगी उनकी लाइव स्ट्रीमिंग भी संभव होगी। ठीक है, तो ये गुजरात ने शुरू किया है। वर्तमान में अभी इसके चीफ जस्टिस कौन है? गुजरात के जो हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट, यानी गुजरात उच्च न्यायालय, इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं अभी, मुख्य न्यायाधीश जिनको हम इंग्लिश में चीफ जस्टिस कहते हैं। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट, तो ये कौन है आपके? तो ये आपके विक्रम नाथ। ठीक, विक्रम नाथ जी यहाँ पे अभी चीफ जस्टिस है, और ये कब से है? तो ये 10 सितंबर 2019 से अभी ये पदभार ग्रहण किए हुए किस मुख्य न्यायाधीश का। ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट का।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आरोग्य वन के बारे में आपको बताना है किस राज्य में शुरू किया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। तो ये शुरू किया आपका गुजरात में ही। ठीक, गुजरात में ही 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर तो गुजरात में संबोधन करते हुए मोदी जी ने इसका भी उद्घाटन किया है, आरोग्य वन का। अब ये आरोग्य वन है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, आरोग्य वन विभाग गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में इसका उद्घाटन किया। अब इस वन में औषधीय पौधों को लगाने की बात कही गई। ठीक है, जिनका महत्व अधिक दवाइयाँ बनाने में या उपचार के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से औषधीय पौधे उसमें लगाए जाएंगे। पूरे वन में औषधीय पौधे लगाने की बात है, जिनका उपयोग समय समय पर अलग अलग मेडिसिन या अलग अलग उपचार के लिए किया जाएगा। ठीक, तो ये कहाँ पे शुरू किया आपका, ये स्टेट याद रखेंगे, राज्य, तो ये गुजरात में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय नौसेना ने कहाँ एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। तो आपको जगह बतानी कहाँ पे किया है। तो ये शुरू किया है आपका, यानी कि इसको परीक्षण किया आपका बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये देख सकते हैं आप एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। और किस पनडुब्बी या जहाज़ से किया है, तो इसका नाम क्या है आपका, INS कोरा। ठीक, INS कोरा से इसका परीक्षण किया गया। और INS कोरा है आपका, ये कब से काम कर रहा है, कब से कमीशन है। तो इसका ये स्टार्ट हुआ था आपका 1998 से। ठीक है, जो जहाज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये शिप INS कोरा से इसका परीक्षण किया गया एंटी शिप मिसाइल का। ठीक, जो बड़े बड़े जहाज़ों या फिर नावों को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बंगाल की खाड़ी। चलिए अब देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन आपका, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कुल कितने सदस्य देश हैं। अभी हमने हाल ही में देखा था, इसमें से एक सदस्य देश बढ़ गया है, तो बढ़कर ये संख्या कितनी हो गई ये आपको बताना है। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो आपको यूज़फुल लगती है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। वीडियो की PDF आपको दोनों ग्रुप में मिल जाएगी, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। आप ग्रुप में जुड़िए, वहाँ से आपको PDF रेगुलर बेसिस पे मिल जाती है। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।